कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। दोस्त, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला समझने के लिए सबसे पहले आपको ग्राफ को समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ में कोऑर्डिनेट होता क्या है, कोऑर्डिनेट कहते किसको हैं, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे इस ग्राफ को देख रहे हैं जिसमें यह एक एक्स एक्सिस है, ठीक है दोस्तों, और एक वाई एक्सिस दिखाई दे रहा है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। दोस्तों, यदि कोई बिंदु, आप ध्यान देंगे, यदि कोई बिंदु यहाँ पर है, ये देखिए दोस्तों, इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हम लोग जानेंगे। तो गौर कीजिए, यहाँ से एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे। तो हम देखते हैं दोस्तों कि ये एक्स से इसकी दूरी जो है, ओरिजिन से देखेंगे एक्स एक्सिस पे इसकी दूरी कितनी है, 3। और ये वर्टिकल लाइन वाई पर कहाँ तक पहुँचा है, तो हम देखेंगे 4 तक। ये देखिए 4 के पैरेलल है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा वह 3, होगा 4। यानी कि हम यहाँ वैल्यू देते हैं सबसे पहले एक्स की और फिर वाई की। इसी को कोऑर्डिनेट कहते हैं। कोऑर्डिनेट को ही दोस्तों हम लोग हिंदी में निर्देशांक कहते हैं। यानी इसी बिंदु का जो कोऑर्डिनेट 3, 4 है, यही हमारा निर्देशांक है और इसी को कहते हैं कि बिंदु का निर्देशांक 3, 4 है। ठीक है दोस्तों, ग्राफ के मदद से आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, डिस्टेंस फार्मूला आगे इस तरह से डिराइव्ड होगा, जिसमें आपका डिस्टेंस फार्मूला आपके क्लास 10 का होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आगे इस डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करने के लिए देखिए एक एक्सिस लिया गया है, एक वाई एक्सिस लिया गया है। दोस्तों यहाँ आप ध्यान देंगे, ये वाई एक्सिस की बात होगी और इस तरह से हम इस पूरे फिगर में एक ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। जो आप देख पा रहे होंगे, एक यहाँ AN, ठीक है, AN और ये AB और फिर ये BN बनने वाला है। यहाँ राइट ट्रायंगल होगा और इसे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके h² = p² + b², इस फार्मूला को हम लोग आगे डिराइव कर देंगे। दोस्तों बहुत आसान है, आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, एंजॉय करें। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम लोग एक ग्राफ लेते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है दोस्तों, ये एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। यहाँ 2 बिंदु लेते हैं हम लोग, एक बिंदु और इसे मान लेते हैं दूसरा बिंदु। ठीक है दोस्तों, अब इस बिंदु का नाम हम ए देते हैं, ए, और इसे कोऑर्डिनेट, ये बिंदु है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक एक्स की दूरी, एक वाई की दूरी। तो इस एक्स की दूरी को x1 और वाई की दूरी को y1 मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इस बिंदु को हम मानते हैं x2 और y2। ठीक है, क्यों x2 और y2, तो देखिए ये भी कोऑर्डिनेट, इसका भी कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, एक x की दूरी और एक y की दूरी। चलिए अब इस बिंदु से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं, किस पर, AX पर, और इसका नाम देते हैं L। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से इस बिंदु B से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका नाम देते हैं हम लोग, देखिए M। ठीक है दोस्तों, इसका नाम हमने दिया M। चलिए अब A से B की दूरी को हम लोग निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला जो है उसे हम लोग डिराइव करेंगे। चलिए दोस्तों, अब ये A से
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BM पर और इसका नाम दे देते हैं दोस्तों N। ठीक है, अब चलिए यहाँ तक हमारा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया उस बात को हम यहाँ लिखेंगे। तो किए क्या, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर OX। AL को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, देखिए इस ओरिजिन से OX पर, O से कहाँ तक, X पे एक लंब ड्रॉ कर लिया था, लिख दिए। अब चलिए इसी तरह से उसी तरह से हम लेंगे BM। देखिए ये BM हमने किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, फिर से OX पर ही किया था, तो वो हमने लिखा। देखिए OX पर ये BM परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। आगे बढ़िए दोस्तों, एंड AN परपेंडिकुलर, ठीक है दोस्तों, BM। ठीक, देखिए यह A से N तक जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था वो किस पे किया था, ये BM वाले लाइन पर। ठीक है दोस्तों, इसे थोड़ा सा X को थोड़ा साइड करके लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, तो इस AN को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, BM पे। ये बात हम लोग लिख लिए, जो चीज़ हमने किया उसे लिख दिया। आगे नाउ अब क्या करने वाले हैं, तो देखिए नाउ OL इक्वल टू X1, यानी इस A कोऑर्डिनेट की जो X पर दूरी है वह क्या है, OL, और OL के जगह पे क्या है, देखिए सबसे पहले कोऑर्डिनेट में दूरी X की देते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी X है, और सबसे शुरू में है इसलिए इसको क्या मान लिए हैं, X1। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने क्या मान लिया है, X1। ठीक है, तो ये चीज़ को हमने यहाँ इंडिकेट कर दिया X1। अब चलिए दोस्तों, इसी तरह से ये AL की दूरी ये Y पर है, वर्टिकल लाइन है, तो इसे हमने क्या माना है, Y1। इस बात को भी लिख दीजिए, AL इक्वल टू Y1। सेम इसी तरह से फिर O से M तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या मान लेते हैं, X2। O से M तक की दूरी को तो हम लिखेंगे यहाँ पर OM इक्वल टू X2। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से यह BM जो है वर्टिकल लाइन है, और यह किसका कोऑर्डिनेट होगा, यह किसके लिए होगा, Y के लिए। तो देखिए यहाँ पे Y2 लिखे हैं, तो लिखिए एंड BM इक्वल टू Y2। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। चूँकि गौर कीजिएगा दोस्तों, AN इक्वल टू AL है, अपने फिगर को देखिए, यह जो AN की दूरी है, A से N तक की दूरी, वह किसके बराबर है, AN इक्वल टू LM के बराबर, सॉरी इसको हटाइए, LM के बराबर। गौर से देखिए AN जो है वह किसके बराबर है, LM के बराबर है, तो मैंने लिखा AN इक्वल टू LM। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यह LM जो है वह कैसे निकलेगा, इस पूरे OM में से, देखिए OM में से यदि OL को घटा दे तो मिलेगा क्या, LM। उसी बात को लिखना है यहाँ पे, OM माइनस OL। ठीक है, क्या मिल जाएगा हमारा, LM। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो चलिए फिर आगे समझते हैं। चलिए दोस्तों, तो OM की दूरी आप अभी निकाल चुके हो, देखो OM इक्वल टू क्या है, X2। कैसे, ये O से M तक की दूरी X की दूरी है, और ये सेकेंड कोऑर्डिनेट के लिए है जो कि X2 था, तो यहाँ OM के जगह पे क्या आया है, X2 लिख दो, माइनस इसके बाद OL की दूरी क्या है, तो O से L की दूरी X एक्सिस पर है, और ये पहले कोऑर्डिनेट के लिए था, तो यहाँ पर पहला दूरी क्या था, X1।
तो इसके जगह पे हम क्या रख दिए दोस्तों, x1। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस तरह से फिर हम bn को निकालेंगे। bn अपने फिगर में देखिए, इस b और n को जानेंगे। तो bn को निकालने के लिए पूरे bm में से इस nm को घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, bn। तो चलिए दोस्तों लिखेंगे bm माइनस nm इक्वल टू, देखिए तो ये हमारा bn इक्वल टू क्या होगा, bm माइनस nm मिला। अब चलिए इसे लिखेंगे bm, देखिए bm माइनस an, nm के जगह पे, nm के जगह पे हम al लिख देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे कि जो हमारा nm है वह al के बराबर है। देखिए दोस्तों, यह nm जो है वह किसके बराबर है, इस al के बराबर है। इसलिए nm को हम al लिख सकते हैं और इस nm के जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, al को। कोई दिक्कत दोस्तों? चलिए अब इसी तरह से ध्यान देंगे आप, इस bm के जगह पर क्या होगा, अभी आपने निकाला है bm इक्वल टू y2। क्या है bm, तो bm जो है ये सेकेंड कोऑर्डिनेट का y दूरी है, तो इसके लिए क्या माने थे, y2। तो यहाँ पर हो गया y2 माइनस, चलिए इसी तरह से al की बात हो गई। देखिए al, तो al के जगह पे हमारा क्या है, ये किसकी वर्टिकल लाइन है, तो पहले कोऑर्डिनेट का वर्टिकल लाइन है और ये मेरा y दूरी है, तो इसे हम लिख दिए y1। ठीक है दोस्तों, यानी हमारा आया क्या, तो देखिए bn का जो वैल्यू निकल के आ गया y2 माइनस y1। इसे आप ऐसे भी यहाँ लिख सकते हो, bn इक्वल टू y2 माइनस y1। और यहाँ an निकल के आया है आपका क्या दोस्तों, देखिए an इक्वल टू x2 माइनस x1। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ देखिए अपने इस ट्रायंगल को, तो इस ट्रायंगल का फिगर हम यहाँ बना के दिखाते हैं आपको अलग से, ताकि ज़्यादा आप लोग को समझ में आए। देखिए ये a दूरी था, ये b दूरी था, ठीक है, और ये हमारा n है, a b n। और यहाँ से आपने a से n पर a n परपेंडिकुलर खींचा था किस पे, bn पर। तो यहाँ कोण कितने का बना हुआ है, गौर से देखिए दोस्तों, 90 का। जहाँ कोण 90 का बनता है वहाँ बात होती है पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम की बात होती है, तो देखिए जो सबसे बड़ा साइड होता है ये हमारा हाइपोटेनस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग हिंदी में कर्ण कहते हैं। चलिए ये जो वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, दिस इज योर परपेंडिकुलर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लंब कहलाता है। चलिए, और ये bn हमारा जो बचा ये बेस है दोस्तों। ठीक है, देखिए आप देख पा रहे होंगे ये हमारा बेस है। ठीक, इसे हमने क्या मान लिया, बेस। अब बेस को हिंदी में हम लोग आधार कहते हैं। ठीक, चलिए तो अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रॉम, देखिए फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट ट्रायंगल ANB, n को बीच में रखें, n पर कोण कितने का बना है, 90 का, और एंगल को हमेशा कहाँ रखते हैं, बीच में। तो फ्रॉम राइट ट्रायंगल ANB, ठीक है दोस्तों, बाय पाइथागोरस, आप यहाँ लिख सकते हो बाय पाइथागोरस। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो आप डाल दो बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलता है, तो देखिए मिलता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस क्या, b स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर h हमारा क्या है, h का नाम देंगे, a से b तक हमारा h है, तो h के जगह पे रखेंगे ab, और ab पर हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। p जो है परपेंडिकुलर हमारा क्या है, an की दूरी ही हमारी परपेंडिकुलर है, तो p के जगह पे हमने रख दिया क्या, an, और an का बना हमारा होल स्क्वायर। आगे बढ़िए दोस्तों,
फिर प्लस बी का वैल्यू, बी का जो नाम है वो है हमारा बी एन, तो यहाँ पे रख दिए बी एन, और बी एन का फिर क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यानी ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एन स्क्वायर इक्वल प्लस बी एन स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, कहाँ से आया, तो ये यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से आया, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़िए। अब ए बी जस का तस। अब ए एन का वैल्यू हमारा कितना है, अभी अभी जस्ट देखिए यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ ए एन का वैल्यू निकाला था, रख दीजिए। ए एन का वैल्यू जो है वो यहाँ आया है x2 माइनस x1, तो आप लिख दो x2 माइनस x1 और ये ब्रैकेट क्लोज, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, फिर प्लस आगे बढ़िए बी एन भी आप अभी अभी निकाले हो, देखो यहाँ पे बी एन क्या आया है y2 माइनस y1, तो बी एन के जगह पे हम क्या रखेंगे y2 माइनस y1। ठीक है दोस्तों, और ये भी हो गया स्क्वायर। चलिए दोस्तों, अब ए बी यहाँ से स्क्वायर को हम रिमूव करना चाहते हैं, इस स्क्वायर को हम LHS के तरफ भेजेंगे, तो जो मैथमेटिक्स का रूल है वो कहता है कि स्क्वायर जब राइट साइड जाता है तो ये रूट बन जाता है। तो देखो दोस्तों, हमने रूट लगा दिया, और रूट अंडर जो ये पहले से है ये हम लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों, आपके किताब का, आपके बुक का जो ये डिस्टेंस फार्मूला दिया हुआ है बिल्कुल सेम आ चुका है। ठीक, ए बी इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, ये देख लीजिए आप लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग निकालते हैं। अगर ये A है और ये B है, यदि हमें A का कोऑर्डिनेट पता है और B का कोऑर्डिनेट पता है तो इनके बीच की दूरी को हम लोग इसी डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस AB के जगह पर हर बार आपको AB ही मिले, हो सकता है इस A के जगह पे बिंदु P हो और इस B के जगह पे बिंदु Q हो, यानी कि मेरी दूरी क्या निकलेगी PQ की दूरी ज्ञात करनी होगी तो भी ये डिस्टेंस फार्मूला लगेगा। यानी कि AB जो है ये वेरिएबल है, इसके जगह पे PQ, इसके जगह पे MN, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन जब कभी भी आपको डिस्टेंस निकालने की बात होगी तो ये डिस्टेंस फार्मूला आपको वहाँ अप्लाई करना होगा। मैं अगले वीडियो में एक क्वेश्चन के साथ प्रेजेंट हूँगा, RS अग्रवाल का एक क्वेश्चन जो है लेकर के आऊँगा और इस डिस्टेंस फार्मूला को अप्लाई करके उसका आंसर भी बताऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।